हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको याद होगा वीडियो नंबर 137 में एक नेकलेस विद इयररिंग्स बनाना सिखाए थे। सेम इयररिंग्स थे, लेकिन वो बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें हो सकता है सबने अच्छे से वो नहीं देखा हो। मैं चाहती हूँ कि जिनको शटल चलाना आता है उनको ये इयररिंग्स जरूर बनाने चाहिए। ये बहुत सुंदर बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं। तो आज मैं आपको इनको दोबारा से बनाना सिखा रही हूँ ताकि आप भी ये इयररिंग्स बना के किसी को गिफ्ट कर सकें या अपने आप इनको यूज कर सकें। तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदर इयररिंग्स हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमको कुछ एक चीजें चाहिए, जैसे कि मुझे डिफरेंट टाइप के बीड्स चाहिए। ये मैंने व्हाइट कलर के बीड्स, स्मॉल साइज के, मीडियम के और एक बड़े साइज के बीड्स ले रखे हैं। और साथ में हमें चाहिए एयर रिंग हुक्स, ये भी मार्केट में मिल जाती हैं। और आपको शटल के साथ ये इयररिंग्स बनानी है, तो उसके लिए मैंने ये शटल में थ्रेड को वाइंड कर लिया है। ये देखें, ऐसे सिंपल एक ही शटल और थ्रेड के साथ हम वर्क करेंगे। गोला आप देख सकते हैं। इसके लिए हम एंकर के गोले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 20 ग्राम गोला है, इसका नंबर 20 है, आप देख सकते हैं। और इस येलो शेड का नंबर 00293 है। वर्क करने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमारा एक एज है, इसमें हम सबसे पहले एक बड़ा बीड पिरोएंगे। बीड हम क्रोशे हुक की मदद से पिरो सकते हैं। आप क्रोशे हुक वो सिलेक्ट करना जिसमें से बीड का जो छेद है वो आसानी से पास हो जाए। और फिर हम उसके बाद एक स्मॉल बीड इसमें पिरोएंगे। 2 बीड्स पिरोने के बाद ये जो हमारी वड़ा वाला हुक है, इसमें से हम दोबारा से ये थ्रेड पास कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा बीड जो है वो नीचे लॉक हो जाएगा। यूं नीचे बीड को लॉक करने के बाद हम इस पे गांठ लगाएंगे। 1 और 2। आप एक और गांठ भी लगा सकते हैं ताकि हमारा ये जो बीड है वो खुले ना। ये देखिए। उसके बाद हम इसको बिल्कुल इसके पास से एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर लेंगे। डबली श्योर होने के लिए हम इसमें एक ड्रॉप फेविक्विक डालेंगे। फेविक्विक लगाने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आप देख रहे हैं मैंने छोटी छोटी सी रिंग्स बनाई हैं। एक रिंग, एक बीड, इस तरीके से इन लड़ियों को हमने बनाया है। हम 3 डिफरेंट साइज के ये लटकन बनाएंगे। ये देखें, एक में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जो हमारी सबसे बड़ी लटकन है इसमें हमने 9 रिंग्स डाली हैं। और जो उससे छोटी है उसमें हमने 6 और जो सबसे छोटी है उसमें हमने 3। सबसे पहले हम यहाँ पे बिल्कुल पास इसके एक रिंग बनाएंगे। ये देखें, हम यूं रिंग को पकड़ेंगे इसके बिल्कुल पास और यूं यहां से वर्क शुरू करेंगे। स्टिचेस कोशिश करनी है आपने बिल्कुल इसके बीड के साथ से ही बनने शुरू हो जाए। हम इसको कस के पकड़ेंगे और सेकंड स्टिच जो है उसको भी हम ऐसे बिल्कुल इसके पास लाने की कोशिश करेंगे, ऐसे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे फर्स्ट लूप बनाएंगे। एक रिंग में हम 11 लूप्स बनाते हैं। लूप्स जो हैं वो हमारी बराबर होनी चाहिए। 2 3 4। हर डबल नॉट के बाद हमने लूप बनानी है। कोशिश करें आप सारी लूप्स जो हैं वो बराबर बने। ये देखें, ये देखें, एक रिंग में हमने 11 लूप्स बना ली। अब हम
इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे खींच के। बस इसको साथ में बनाना ही एक आर्ट है, आपने इसको बिल्कुल सटा के बनाना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बना पाएंगे। क्रोशे हुक की मदद से इसी थ्रेड में यूं एक स्मॉल बीड पिरोएंगे। ये देखिए मैं किस तरीके से पकड़ती हूँ, आप ध्यान से मेरी मूवमेंट देखें। मैंने ये इसको बीड को सटा के इसके साथ लगा लिया है। अब ये जो लूप है इसमें बल नहीं पड़ना चाहिए, इसमें से ये देखें मैं आराम से अपनी शटल हुक को पास कर लूंगी। ऐसे इनको मैंने यहाँ पे अपनी थंब के साथ पकड़ के रखा है। अब इसको खींचूंगी आहिस्ता से। ये हम इसलिए पकड़ते हैं ताकि ये बीड जो है वो भी रिंग के बिल्कुल साथ ही एडजस्ट हो। अब हम फिर से यहाँ पे 11 पिकेट्स की एक और रिंग बनाएंगे, बिल्कुल बीड के साथ शुरू करते हुए। ये देखें, ये फर्स्ट हमारा डबल नॉट है। फर्स्ट डबल नॉट लगाने के बाद हम एक लूप बनाएंगे। लूप्स का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा ही बनाने की कोशिश करें तो रिंग ज्यादा सुंदर बनेगी। अब बस इसी तरीके से हम यहाँ पे 11 पिकेट्स की एक रिंग बना लेंगे। एक बार जब रिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी तो आगे वर्क करना बहुत इजी है। फर्स्ट रिंग को बिल्कुल बीड के साथ सटा के बनाना थोड़ा सा टिकलिश है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी रिंग्स बहुत अच्छे से बन जाती हैं। ये हमारी 11 पिकेट्स कंप्लीट होगी। अब हम इस रिंग को यूं पकड़ेंगे और आहिस्ता से इस थ्रेड को खींच लेंगे। ये देखिए हमारी रिंग कंप्लीट होगी। अब फिर से हम बीड पिरोएंगे सेम उसी मेथड से जैसे हमने पहले पिरोया। क्रोशे हुक की मदद से इस थ्रेड में, शटल वाले थ्रेड में हम यूं बीड को सरकाएंगे और बिल्कुल इस जो हमारी रिंग है उसके साथ ले आएंगे और इस वाली लूप में से अपनी शटल हुक को पास करेंगे और इसको यहां से पकड़े रखेंगे, नहीं तो ये बीड आगे की तरफ आ जाएगा। तो हमने क्योंकि इसको भी बिल्कुल साथ सटा के बनाना है तो इसलिए हम इसको यूं इसके साथ पकड़ के रखेंगे। अब हम फिर से वैसे ही रिंग बनाएंगे। बस इसी तरीके से आपने एक रिंग, एक बीड, एक रिंग, एक बीड, जैसे मैंने आपको बताया, एक रिंग, एक बीड, एक रिंग। फर्स्ट लटकन को बड़ा बनाएंगे, सेकंड को थोड़ा मिडिल साइज में, और बिल्कुल जो छोटी है उसमें हम 3 बीड्स लगाएंगे। तो इसलिए मैंने 9, 6 और 3 तीनों लड़ियां सबसे पहले हम बना के रख लेंगे। तो देखिए मैंने 3 लटकन बना ली हैं। अब तीनों लटकनों को बनाकर हम मीडियम साइज का बीड लेंगे और इन तीनों थ्रेड्स को इस बीड में से पास कर लेंगे। बारी बारी से इन तीनों थ्रेड्स को हम इस बीड में से पास कर लेंगे। तो ये देखें हमने तीनों थ्रेड्स को इस मिडिल साइज के बीड में से पास कर लिया है। अब उसके बाद हम ये जो हमारी इयरिंग हुक है इसमें से भी नो थ्रेड्स को पास कर लेंगे। और फिर से वापस इन तीनों थ्रेड को हम इस बीड में से वापस बाहर ले आएंगे। इस तरफ से एक एक करके लाएंगे। अब फिर सेकंड जो थ्रेड है उसको ले आएंगे वापस। तो देखें हमने तीनों थ्रेड्स को
पहले इस बीड और इस लूप में से गुजार के दोबारा से वापस इसी बीड में से गुजारते हुए वापस ले आए। अब हम यहाँ पे यूं एक लॉक लगा देंगे ऐसे। ऐसे 2 बार हम इसको यूं यहां से गुजारेंगे और इस बीड के ऊपर से ले जाते हुए यहाँ नीचे इसको टाइटली यूं कस देंगे। और कसने के बाद वही हम एक फेविक्विक की ड्रॉप लगाएंगे ताकि ये खुले ना। ये करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपका जो बनाया हुआ प्रोजेक्ट है वो खराब नहीं होता। यूं फेविक्विक लगाने के बाद ये देखिए कितना हार्ड हो गया है। यहाँ से हम इसको बिल्कुल साथ से ट्रिप कर देंगे। अब ये कभी भी यहां से नहीं खुलेगा, नहीं तो क्या होता है कि आपकी जो लटकन है वो खुलती रहती है। तो अब ये बिल्कुल भी यहां से नहीं खुलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने इजीली कितने ब्यूटीफुल इयररिंग्स बन के रेडी हैं। जब आप पहनोगे तो सब आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से लिए। तो देखें हमारे ब्यूटीफुल से इयररिंग्स बन के रेडी हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल बनते हैं। मैंने पहले जो इयररिंग्स बनाए थे उसमें मैंने 2 लटकनें लगाई थी, लेकिन इसमें मैंने 3 लगाई हैं। 3 से जो और भी सुंदर इफेक्ट दे रहे हैं। तो आपको अगर मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।